हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। हमने सेक्स एजुकेशन हेल्थ सीरीज़ में कुछ मेडिसिन के बारे में कुछ बात की, कुछ वीडियो हमने बनाए। उसके बाद कुछ लोगों की कंटिन्यूस एक क्वेरीज़ है और लोगों की क्वेरीज़ का लेवल ये है कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में दवाइयाँ खा रहे हैं, सेडेशन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन क्लिनिकली चीज़ें नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को कि नॉलेज नहीं है और लोग गूगल से या फिर दूसरे लेवल से या कहीं से भी जान के लोग पर्सनल रिकमेंडेशन से कुछ दवाइयाँ खाते हैं और दवाइयों के बाद भी वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाती है या फिर अननेसेसरी वो दवाई ओवरलोड कर रहे हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखना ये है, हमें आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सेक्सुअल डिसफंक्शन मेल के अंदर जो इम्पोर्टेंसी है या मेल के अंदर जो परफॉर्मेंस का इशू है, आखिर उसके पीछे रीज़न क्या है। हम सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रूट कॉज क्या है। जब तक हम रीज़न को नहीं समझेंगे, रूट कॉज को नहीं समझेंगे, शायद प्रॉब्लम को फिक्स करना, प्रॉब्लम को ठीक करना इम्पॉसिबल है। तो देखा जनरली ये जाता है कि एंजाइटी के कारण, डिप्रेशन के कारण, लेक ऑफ नॉलेज के कारण या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता है या हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसमें कि कॉमनली देखा जाता है कि परफॉर्मेंस एंजाइटी, यानी कि सेक्स को एग्जीक्यूट करने से पहले और परफॉर्मेंस से पहले हमें बहुत एंजाइटी होती है, एक फियर रहता है, एक डिसओरिएंटेड रहता है हमारा ब्रेन। तो आपको बेसिक बात ये समझनी है कि कन्फ्यूज़न, कन्फ्लिक्ट, एंजाइटी, फियर और सेक्स का एग्जीक्यूशन, ये चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। तो सबसे पहले आपको अपनी थॉट के लेवल पे, ब्रेन के लेवल पे अपनी एंजाइटी को टैपर डाउन करना होगा, आपको अपनी को नॉर्मल करना होगा। अब दूसरे लेवल पे जो प्रॉब्लम देखी जाती है वो है परफॉर्मेंस का, कि हमारा जो परफॉर्मेंस है, मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसे हम कहते हैं, कि हार्डनेस नहीं आती, तनाव नहीं आता और हम उसको सस्टेन नहीं कर पाते। यानी कि ड्यूरेशन, मतलब आपका जो तनाव है लिंग के अंदर या जो आपकी बॉडी की प्रिपरेशन है, बॉडी और आपका जो माइंड है वो उस तरीके से प्रिपेयर नहीं होता है, एक्टिव नहीं होता है और हम परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। तीसरे लेवल पे कई बार देखा यह जाता है कि हमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर कम होता है, जिसके कारण हमारा स्पर्म काउंट काफ़ी कम रहता है। यदि आपका स्पर्म काउंट कम है या फिर आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल कम है, तब भी आपका ड्यूरेशन कम रहेगा और ड्यूरिंग सेक्स आप एक वीकनेस महसूस करेंगे और आपको हार्डनेस में भी कमी आएगी। तीसरे नंबर पे देखा जाता है कि कोई अंडरलाइन क्लिनिकल इशू रहता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है या फिर आपको ब्लड शुगर है या फिर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर आपको और कोई मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, या फिर आप किसी स्ट्रेस में हो सकते हैं, किसी कॉन्फ्लिक्ट में हो सकते हैं। तो यदि ये सारी प्रॉब्लम्स आपके लेवल पे चल रही हैं तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है ये सब एग्जीक्यूट करने में। अब हम इसको वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं और इसका सॉल्यूशन सर्च करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो टाइम है, जो सेक्स का एक्टिव टाइम है, यानी पेनिट्रेटेड जो टाइम है, जो वेजाइनल सेक्स का जो ड्यूरेशन है, वो 2 मिनट से 5 मिनट का हो सकता है। यानी कि नॉर्मली यदि हम देखें तो ड्यूरेशन यदि आपका 2 मिनट है तो क्लिनिकली आप नॉर्मल हैं, आप हेल्दी हैं। 3 मिनट हो सकता है, 4 मिनट हो सकता है, 5 मिनट हो सकता है। अब बात आती है कि बहुत सारे लोग पॉर्न देखकर या बॉलीवुड, हॉलीवुड के लोगों की बातें सुनकर, या बहुत सारे कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें यही नहीं पता होता है कि एक्टिव सेक्स टाइम क्या है। अब यदि आप एक्टिव सेक्स टाइम को सही से कैलकुलेट नहीं करते, आप पूरे टाइम को ही सेक्स का एक्टिव टाइम मान लेते हैं और कहते हैं कि भाई 10 मिनट या 5 मिनट या 20 मिनट हुआ, तो ये केवल मिथ है, ये केवल हॉलीवुड, बॉलीवुड वाला एक रिफ्लेक्शन है, ओ वाली बात है, इसमें कोई क्लिनिकल सच्चाई नहीं है। हाँ, यदि आपका ड्यूरेशन 2 मिनट से भी कम रहता है और हार्डनेस आपको कम रहती है, आप इन्वॉल्व नहीं होते और एक्टिव सेक्स का जो ड्यूरेशन है वो आपका डिक्लाइन कर रहा है, तो फिर ये क्लिनिकल इशू हो सकता है। यदि आपको ईडी का इशू है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो उसके लिए सही खान पान, एक्सरसाइज, राइट क्वालिटी ऑफ स्लीप प्लस एक आपका कॉन्शियसनेस, मतलब प्रॉपरली फोकस्ड करना। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आपके फिजिशियन या आपके जो सेक्सोलॉजिस्ट हैं वो आपको कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं
वियाग्रा टाइप या मेगालिस टाइप दैट मेडिसिन कैन हेल्प, लेकिन ये दवाइयाँ आप डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही लेंगे। उसके बाद आती है परफॉर्मेंस एंजाइटी। परफॉर्मेंस एंजाइटी आपको है तो फिर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपको इसके बारे में डिटेल बात करना होगा, और वो जब एंजाइटी आपकी ख़त्म हो जाएगी तो फिर आप उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ये एक इसका एक प्रॉपर वे है, एक प्रॉपर तरीका है। यदि उसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर इसको क्लिनिकली देखना होगा। आपका स्पर्म काउंट हमें चेक करना होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करना होगा, आपका ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड शुगर, और फिर कुछ विटामिन्स का भी टेस्ट है साथ में जो हम देखते हैं। इन सारे लेवल पे हम चीज़ों को एनालाइज करेंगे और उसके बाद यदि आपको कोई डायग्नोसिस बनता है तो उसके हिसाब से आपका फिर ट्रीटमेंट होगा। ये जो दवाइयाँ हैं मतलब इस तरह की, आप केमिस्ट्री पूछकर या किसी के सेल्फ रिकमेंडेशन से या खुद गूगल पे ऑनलाइन सर्च करके कोई दवाई ना लें, क्योंकि इन दवाइयों के अपने साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। फिर इसकी डोज और इसका ड्यूरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये दवाई लेके उनके अपने साइड इफ़ेक्ट आते हैं और उससे फिर उन्हें और ज़्यादा परेशानी होती है। तो एक अप्रोच सही रखिए। आपको यदि कोई सिम्टम्स है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। यदि आपको हमसे कोई कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए। वीडियो को पूरा देखिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और आइकन बेल हिट करिए। यदि अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।